रामू, जी मालकिन। मेरे पास पूरे 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए हैं? अगर तुम चाहो तो ये पूरे 1 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं। मालकिन, इतने सारे पैसे मेरे हो सकते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। अगर तुझे ये पैसे चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम? मालकिन, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे? आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक किया है क्या जो अब करूंगी? देखो, अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना तो ये 1 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। और अगर तुम्हें ये 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं ना तो तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगी। इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे से तो मैं अपने पूरे घर का खर्चा चला सकता हूँ। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है। और मेरे मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, उसका भी इलाज हो जाएगा। इतने सारे पैसों से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मालकिन को हाँ बोलता हूँ। ठीक है मालकिन, आप जो कहेंगी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, बाद में मना मत करना। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं मना नहीं करूंगा। आप जो भी काम कहेंगी मैं वो करूंगा। ठीक है, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? मालकिन, ये आप क्या बोल रही हैं? नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। बेशक आप मुझे इससे ज्यादा पैसे दीजिए, पर मैं मालिक को धोखा नहीं दूंगा। अब मेरा भी परिवार है, मैं अपने परिवार को और मालिक को धोखा नहीं दे सकता। अरे, इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? और वैसे भी जब तक तुम्हारे साहब को पता चलेगा ना तब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे। तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं मालकिन, हम मालिक को धोखा नहीं देंगे। अरे आप उस मालिक को धोखा देने के लिए कह रही हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ काम पे रखा? नहीं मालकिन, जिस मालिक की वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है, जिस मालिक की वजह से मेरा परिवार खुश है, आप उन्हें धोखा देने के लिए कह रही हैं? नहीं मालकिन, हमसे नहीं हो पाएगा। और आप मुझे एक बात बताइए, मालिक आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपकी हर जरूरत पूरा करते हैं, फिर भी आप मालिक को धोखा देना चाहती हैं? रामू, इसमें धोखा देने वाली बात क्या है? और वैसे भी तुम्हारे साहब के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? अगर उनके पास मेरे लिए टाइम होता तो मैं ये सब करती ही नहीं। इसलिए मेरी बात को समझो और मुझसे शादी कर लो। नहीं मालकिन, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं। अरे क्या हुआ, मालिक नहीं देख रहे हैं, पर ऊपर वाला तो देख रहा है ना। मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मत मानो। मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ और उनको बोलूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। बोलो, करूँ फोन? ठीक है मालकिन, आप मुझे जेल भिजवाना चाहती है ना, भिजवा दीजिए। बुला लीजिए पुलिस को, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। पर इन चंद पैसों के लिए ना, मैं मालिक को धोखा नहीं दूंगा। देखा शीतल, मैंने तुमको बोला था ना कि रामू बहुत वफादार इंसान है। तुम खामखा इस पे शक कर रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे कि रामू वफादार है। शायद मैं कुछ ज्यादा शक कर रही थी इस पे। मालिक, ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे डर रही थी। वो क्या है ना कि मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए 2-2 3-3 दिन तक बाहर रहता हूँ, तो इनको डर था कि अकेले में रामू कोई गलत हरकत ना कर दे। पर मैंने इनको समझाया था कि रामू हमारे यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इसलिए हम दोनों ने एक छोटा सा टेस्ट लिया और तुम उस टेस्ट में पास हो गए। इतने सारे पैसे देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाता, पर रामू तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में ही ईमानदार इंसान हो। ये लो रामू, ये पैसे तुम अपने पास रखो। अरे नहीं नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, मुझे अच्छे से पता है फिलहाल तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, तो तुम ये पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे रखो। धन्यवाद मालिक।